हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम इस वीडियो के अंदर चारों शेयर के बारे में बात करेंगे, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और बाकी भी आपने जैसे कि थंबनेल में ही देख लिया होगा। तो इसके अंदर कुछ के अंदर अगर देखें तो सपोर्ट के नज़दीक है, कुछ ने जो है सपोर्ट थोड़ा सपोर्ट के नीचे आए हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, नेक्स्ट सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या रह सकती है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमारे दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। और इन अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर जो हम डेली कुछ शेयर के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ कुछ जो न्यूज़ आती है छोटी से लेकर बड़ी, उसके बारे में भी हम टाइम टू टाइम अपडेट लाते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। 1.25% के आसपास की गिरावट थी। 780 का एक नज़दीकी सपोर्ट था जिसको इसने तोड़कर नीचे आया है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी लेवल के आसपास ही आया था, हल्का सा बाउंस बैक आया, वापस से इसी जोन के आसपास भी आया है। और ये सपोर्ट क्योंकि इसने तोड़ा है तो ऐसा लग रहा है कि अब नीचे में थोड़ा सा अगर ये नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका जो कहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे हम देखें, उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी इसके अंदर जो है वॉल्यूम की कमी है। जब इसके अंदर तेज़ी आ रही थी तब अच्छा वॉल्यूम था, यहाँ पर भी अच्छा वॉल्यूम था जब यहाँ पर तेज़ी आई थी। अब ये गिरावट आ रही है तो कम वॉल्यूम से आ रही है। फिलहाल इसका 15 मिनट का चार्ट हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी आप देखें तो ज़्यादातर आज अदानी के शेयर के ऊपर ऐसा ही हुआ है। अगर 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है कि सवेरे ही जो है थोड़ा सा हल्का सा गिरावट थी, उसके बाद ज़्यादा गिरावट जो है नहीं आई। इसी लेवल के आसपास जो सवेरे जो लो बनाया है उसी के आसपास जो है पूरे दिन घूमता रहा और वहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। आखिरी आधे घंटे में अच्छा खासा वॉल्यूम जो है उसके अंदर थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि अब नेक्स्ट इसका सपोर्ट अगर इसको 780 से ये कल भी नीचे रहता है तो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये 750 से 740 यहाँ पर टिक किया हुआ है। जो यहाँ पर इसने जो सपोर्ट लिया था वहाँ तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। अब इसके Q2 के रिजल्ट, इन सभी अदानी ग्रुप के कंपनियों के Q2 के रिजल्ट भी जो है काफ़ी मतलब कि जल्द ही आ सकते हैं और उसकी डेट भी अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है। तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी कि कैसे कि इस कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो वो भी आप ज़रूर देखना, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को। तो डेली चार्ट अब इसका फिर से और सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात जैसे कि हमने देखा है नीचे में सपोर्ट अब दिख रहा है 750 से लेकर 740 का जोन। और अगर रजिस्टर की बात करें तो ऊपर में क्योंकि अभी ये है 780 तो अभी रजिस्टर नहीं यहाँ पर दिख रहा है, बल्कि 800 से 820 का जो जोन है ये अभी जो है एक लेवल रजिस्टर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 और 9 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है 800 के करीब है, उसके ऊपर जाता है तो 820 के आसपास जो है इसको रजिस्टर फेस करना पड़ सकता है। दूसरा शेयर देख लेते हैं अदानी पावर। कल ही इसके ऊपर हमने बात की थी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा 340 के ऊपर था और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था। मैंने बोला था ये सपोर्ट टूट सकता है और 330 तक लुढ़क सकता है। आज बिल्कुल जो है उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी। इंट्राडे में उसको भी तोड़ा था, 327 के आसपास गया था। अभी इसके अंदर अभी देखें तो हालांकि ये जो 330 से 325 का जोन है यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो या फिर और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बाजार जो है अगर इसका साथ रहा तो यहाँ पर जो है 330 से 340 के बीच ये जो है कंसोलिडेशन कर सकता है। ये 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वही सिचुएशन रही, सवेरे ही जो है करेक्शन रहा और इसके पीछे कुछ रीज़न भी हो सकते हैं कि कुछ न्यूज़ आई थी, आप सबको पता होगा, हमने 1-2 दिन पहले ही शेयर किया था। तो हल्का सा इसका जो है थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है होगा, मतलब कि ये हो सकता है। एक लो बनाया, उसके बाद इसी के आसपास काम करा और आखिरी 15 मिनट में इसके अंदर वापस से गिरावट आई। अब हो सकता है कि ये कुछ इंट्राडे प्लेयर्स हो जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की, उन्होंने आखिर में बेच दिया होगा, ये भी हो सकता है। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा रहा था। तो ये अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और गिरावट इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ आखिरी 15 मिनट में थोड़ी सी गिरावट और बढ़ी है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो इसका अब जो है ये 21 वीक का मूविंग एवरेज लगाया है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 312 के आसपास है। इससे पहले भी हमने बात की थी कि अगर 330 से 340, सबसे पहले तो 340 का जोन, उसके बाद देखा तो 330 का सपोर्ट अगर तोड़ता है। अब 330 से 325 का जो जोन है अगर इसको ये तोड़ता है तो 310 रुपये तक जाने की इसकी संभावना लग रही है, जो कि ये भी लेवल खासा दूर नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छा रह सकता है। फिलहाल अभी देखें क्योंकि ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है गिरावट इतनी आ चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, यहाँ से लेकर इसी तरीके का इसका जो चार्ट पैटर्न है अभी भी यही शो कर रहा है। तेज़ी आती है, फिर कंसोलिडेशन या गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर ये तेज़ी अच्छी खासी आई, अब ये गिरावट शुरू हुई है। तो 21 वीक का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और इससे पहले भी जो है आई थिंक इसी लेवल के आसपास इसको एक सपोर्ट मिला था यहाँ पर। और अब इसके फिर भी सपोर्ट और रजिस्टर देख लेते हैं। तो पहले सपोर्ट जो है इसका 320 से 325 का जोन, उसके बाद देखें तो 310 और उसके बाद देखें तो 300 रुपये के आसपास इसको जो है एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल इसकी हम बात नहीं करेंगे, काफ़ी दूर है 300 का लेवल। 320 से 325 और 310 का जो जोन है ये इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं एज ए सपोर्ट। और इस ये जो अभी 330 रुपये का जो प्राइस है
यहाँ से भी इसको जो सपोर्ट मिल सकता है अभी, क्योंकि ये भी एक जो है एज अ सपोर्ट ही पहले था, आज इसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब रेजिस्टेंट की बात करें तो पहले 340 का प्राइस एक सपोर्ट था, तो पहला रेजिस्टेंट यही है, और उसके बाद देखें तो 355 का लेवल, तो ये दोनों ही जो है अभी रेजिस्टेंट दिख रहे हैं। और ये हमारा नए व्यूअर्स के लिए है, और जिनको पता है देख लिया होगा वो स्किप कर सकते हैं। परसों ये हमने जो है वीडियो शेयर किया था, 10 स्टॉक थे, इसके अंदर जो है ये बुलिश एंगल फिन कैंडल बनी थी, और आप देख सकते हैं इनमें से 6 स्टॉक के अंदर आज अच्छी खासी तेज़ी बनी। सबसे बढ़िया तेज़ी जो है GSFC के अंदर 11-12% के आसपास की, और बाकी कई शेयर के अंदर जो है 5% 4% के आसपास की तेज़ी बनी। इसके अंदर जो है हाई बनाया था ये 3 से 5% के आसपास का हाई बनाया था, और इन सब के अंदर तो अगर देखें तो 5 से 7% तक की तेज़ी थी। साथ ही साथ ये शॉर्ट वीडियोज़ भी हमने अपलोड किया था MSCT का, ये आप देख सकते हैं, और इसका ये भी परसों का ही वीडियो है, शॉर्ट वीडियो अभी भी मौजूद है, सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ये 456 के ऊपर था, आज इसके अंदर तो जो है कमाल की तेज़ी थी, 14% की तेज़ी सवेरे, 533 का हाई बनाया। साथ ही साथ ये हमारी कम्युनिटी पोस्ट को भी आप देखा ज़रूर करें। यहाँ पर अगर आप देखें हमारा होम पेज के ऊपर ये कम्युनिटी पोस्ट है। कल इसके ऊपर सवेरे शिपिंग कॉर्पोरेशन 147 रुपीज़ के ऊपर जो है हमने शेयर किया था, और ये टारगेट भी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं। आज ही इसके अंदर जो है पहले दिन जो है 7% के आसपास की तेज़ी थी, 160 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब किए बगैर न जाए, आप सर्च करके जो है हमारा वीडियो देखें, उससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जो है आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत ही मिल जाता है जैसे ही हम कोई पोस्ट अपलोड करते हैं या फिर वीडियो अपलोड करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक शेयर के अंदर जो है तेज़ी आती है, कुछ शेयर के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी वक्त भी लगता है, और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है। आप ट्रेड ले या ना ले, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है तो हमारे सभी वीडियोज़ को, पोस्ट को और शॉर्ट वीडियोज़ को, लॉन्ग वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। ट्रेड ले या ना ले, ये आपकी मर्ज़ी है। अब देख लेते हैं अदानी विलमार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो 1% के आसपास की थोड़ी सी जो यहाँ पर इतनी कमज़ोरी देखने को मिली, 341 के ऊपर क्लोजिंग रही। इसके ऊपर भी हमने कल चर्चा की थी, और एक ट्रायंगल शेप सा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। अभी सपोर्ट के करीब लग रहा है, लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पर जो ये टिक किया हुआ है 332 तक आने की इसकी संभावना लग रही है, क्योंकि यहाँ पर इसने इसके पहले भी सपोर्ट लिया था। और यहाँ पर अभी देखेंगे तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास ही काम कर रहा है। 15 मिनट का चार्ट अगर देखें तो यहाँ पर भी अगर सेम पैटर्न है, सवेरे ही गिरावट थी, उसके बाद उसी लेवल के आसपास घूमता रहा, और इसके अंदर भी आखिरी 15 मिनट में थोड़ी सी गिरावट और बढ़ी, और 341 के आसपास इसने क्लोजिंग की। अब यहाँ पर सपोर्ट जो है हमने देखा, वो भी हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। और रजिस्टेंट जो है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, जैसे कि आप देखें सबसे पहले तो 5 वीक का मूविंग एवरेज 345 है, जो वो रजिस्टेंट एकदम पास है, नज़दीकी लेवल है। और पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे, पिछले हफ्ते ये सिर्फ 5 वीक के मूविंग एवरेज को भी जो है अच्छी तरीके से क्रॉस नहीं कर पा रहा। ऊपर जाता ज़रूर है पूरे हफ्ते में, वापस से नीचे चला आता है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है। और अगर इसको ये क्रॉस कर वहाँ पर सस्टेन करता है तो इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ और बढ़ सकती है, और ये जो 9 वीक का मूविंग एवरेज है वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल जो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं कल के दिन, या फिर 1 से 2 दिन की अगर बात करें तो नीचे में अगर देखें तो 330 से लेकर 335 का जो जोन है यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 350 से लेकर 355 का जोन, और अगर इस जोन को अगर ये क्रॉस करता है तब जो है ये 370 तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि इसने इसी लेवल के आसपास एक यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है आप उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। आखिरी शेयर देख लेते हैं अदानी एंटरप्राइज। इसके बारे में भी हमने काफ़ी दिनों से बात की। यहाँ पर अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि 2420 रुपये का जो जोन है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। एज ए सपोर्ट यहाँ पर इसको मिल सकता है। काफ़ी दिनों बाद अगर देखें तो इसने काफ़ी टाइम मतलब कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया 3-4 बार, उसके बाद अच्छा खासा बाउंस बैक आया। आज जो है फिर से वही लो इसने टच किया, वहाँ से हल्का सा बाउंस बैक आया, लेकिन अब ये सपोर्ट कई बार ये छू चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि अगर बाजार में थोड़ी अगर गिरावट आए तो ये सपोर्ट जो है टूट सकता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे, और रजिस्टेंस क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे अगर बाउंस बैक आता है तो एज अ ट्रेडर सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, कोई भी ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर या लॉन्ग टर्म ट्रेडर। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट हम देखें तो इसका जो चार्ट है मतलब कि ये ठीक ठाक ही चार्ट रहा, एक रोलर कोस्टर सा। यहाँ पर अगर चार्ट इसके अंदर देखें तो पहले तो हल्का सा बाउंस बैक देने की कोशिश की, उसके बाद दोपहर के बाद जो है इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी गिरावट और बढ़ी। और अगर यहाँ पर इसके वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो अभी जो ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज है, पहले इसके ऊपर काम कर रहा था, यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जो है ये लेवल जो है अच्छा खासा एक मतलब कि रेजिस्टेंट बन गया है। अगर इसके ऊपर निकलता है तब जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है, अदरवाइज ये हल्का सा थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, ऐसा लग रहा है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके देखें तो फिलहाल अगर देखें तो अगर वीकली चार्ट के ऊपर ये अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी हमने बात की थी 2 हफ्ते पहले, जब ये यहाँ पर था। एक तो ये 2380 का जो जोन है ये एक अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर और यहाँ पर इसने 3-4 बार जो है इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है।
तो पहला सपोर्ट जो है इसका 2380 का जोन लग रहा है, उसके बाद देखें तो 2320 रुपये के आसपास का जोन। तो इन दोनों के दोनों जो है अभी शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट दिख रहे हैं। अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस अगर देखें तो इसका 2460 रुपये का लेवल, और दूसरा रजिस्टेंस अगर देखें तो 2520 का जोन। तो ये दोनों का दोनों जो है रजिस्टेंस है यहाँ पर, मतलब कि ये दोनों रजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।